हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे विजुअल बेसिक डॉट नेट में सिलेक्ट केस स्टेटमेंट के बारे में। सिलेक्ट केस स्टेटमेंट का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब हमें किसी वेरिएबल की कई वैल्यूज़ में से किसी एक वैल्यू का सिलेक्ट करना हो, चुनाव करना हो, या हम बोले कि ढेर सारे कंडीशन में से किसी एक कंडीशन के ट्रू होने पर हम कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। सी और C++ में इसको आप लोग स्विच केस स्टेटमेंट के नाम से जाने हैं। विजुअल बेसिक और विजुअल बेसिक डॉट नेट में इसको सेलेक्ट केस स्टेटमेंट बोलते हैं। तो इसका सिंटेक्स हम देखें। सिलेक्ट केस स्टेटमेंट वीबी डॉट नेट में पहले सिलेक्ट केस कीवर्ड आएगा, उसके बाद आगे टेस्ट एक्सप्रेशन होता है। ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन जनरली कोई वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू को आगे केस स्टेटमेंट के आगे मैच करा के देखा जाता है। जैसे यहाँ लिखा है केस एक्सप्रेशन लिस्ट n, दैट मीन्स यहाँ पे बहुत सारे केस आएंगे, केस 1, केस 2, केस 3। अब टेस्ट एक्सप्रेशन 1 है तो केस 1 मैच करेगा, तो क्या होना चाहिए वो स्टेटमेंट यहाँ होगा। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन 2 है तो केस 2 मैच करेगा, तो वहां क्या हो वो स्टेटमेंट रहेगा। अगर यहाँ का जो टेक्स्ट एक्सप्रेशन है केस के आगे किसी भी एक्सप्रेशन से मैच नहीं करता, कोई भी केस मैच नहीं करता, तो केस एल्स जो कि C और C++ में डिफॉल्ट हुआ करता था, उस डिफॉल्ट के बदले यहाँ केस एल्स स्टेटमेंट है। कोई भी केस मैच नहीं करने पे केस एल्स में कंट्रोल आता है, यहाँ जो स्टेटमेंट हम दिए हैं वो एग्जीक्यूट होता है। सिलेक्ट केस स्टेटमेंट इस कीवर्ड से ओपन हो रहा है और इंड सेलेक्ट से क्लोज होता है। तो अभी हम एक सिंपल प्रोग्राम देखेंगे जिसमें केस के आगे सिंगल वैल्यू रहेगा, फिर एक और प्रोग्राम देखेंगे जिसमें रेंज ऑफ वैल्यू हम टेस्ट कराने के लिए दे सकते हैं। तो अभी हम पहला प्रोग्राम देखते हैं। इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, दिन के अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू एंटर कराएंगे। यहाँ 2 बटन कंट्रोल आप देख सकते हैं, एग्जिट, तो प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए इसमें केवल इंड लिखा हुआ है, इंड, और एक्चुअल कोडिंग फर्स्ट बटन पे है जिसपे कि स्टार्ट जो है टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाकर के लिखा हुआ है, हमने टेस्ट में जाके स्टार्ट लिख दिए हैं। इसकी कोडिंग देखें। जब स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे, मींस बटन 1 को क्लिक करेंगे जिसमें स्टार्ट लिखा हुआ है, तो दिन का न्यूमेरिकल वैल्यू एंटर करेंगे और वो वैल्यू हम टेक्स्ट बॉक्स के बदले इनपुट बॉक्स के थ्रू ले रहे हैं। इनपुट बॉक्स में लिखा हुआ है इनपुट डे नंबर ऑफ वीक, सप्ताह का दिन का नंबर एंट्री करो। और इनपुट बॉक्स में आपको पता है इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स होता है, उसमें जो भी नंबर हम एंट्री करेंगे वैल मेथड के अंदर होने के कारण वो नंबर में कन्वर्ट होगा और एक इंटीजर वेरिएबल नम डिक्लेयर किया उसको असाइन हो जाएगा। अब अभी जैसे हमने इसका सिंटेक्स देखा है, सेलेक्ट केस के आगे टेस्ट एक्सप्रेशन होता है, वो जनरली एक वेरिएबल होता है। हमने यहाँ नम वेरिएबल दिया है, इसमें अभी हम अगर 1 एंट्री किए हैं तो नम की वैल्यू 1, केस के आगे, पहले केस के आगे जो 1 लिखे वहां मैच करेगा। अब नम 1 मैच किया है तो यहां जो हमने लिया हुआ है मैसेज बॉक्स डॉट शो फंक्शन के थ्रू दिन का, हफ्ते का दिन पहला है तो मंडे प्रिंट होगा। अगर हम यहाँ पे इनपुट बॉक्स के थ्रू अगर 2 दिए हुए नम में, तो एक केस 1 मैच नहीं करेगा, केस के आगे जो 2 है, क्योंकि नम में 2 है तो ये 2 मैच करेगा। और यहाँ जो मैसेज हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो डिस्प्ले होगा ट्यूसडे। अगर नम में हम 3 देते हैं तो ये केस 1 और 2 मैच नहीं करेगा, केस के आगे जो 3 लिखा है ये मैच करेगा। और यहाँ हम मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं कि वो वेडनेसडे है। इस तरीके से यहाँ पे इनपुट बॉक्स के थ्रू 1 से लेकर के 7 नंबर हम देंगे, तो 1 से लेकर 7 के इन बिटवीन कोई ना कोई केस स्टेटमेंट मैच करेगा। अगर 1 से कम या 7 से ज्यादा हम यहाँ इनपुट बॉक्स से देते हैं तो नम की वैल्यू यहाँ पे कहीं मैच नहीं करेगी 1 से 7 तक, तो केस एल्स स्टेटमेंट में आएगा कंट्रोल और यहाँ से डिस्प्ले होगा मैसेज इनवैलिड इनपुट है, इंड सेलेक्ट से क्लोज हो जा रहा है। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। स्टार्ट को क्लिक करने पे इनपुट बॉक्स के थ्रू इनपुट डे नंबर ऑफ वीक हमसे मांग रहा है। सपोज हम देते हैं, यहाँ हम 1 देते हैं, सप्ताह का पहला दिन नंबर, तो उसके लिए आपने मंडे सेट किया हुआ है तो मैसेज आएगा कि वो मंडे है। फिर से रन करते हैं। अगर हम 6 देते हैं
तो छठवां दिन कौन सा होता है? जैसा हमने कोडिंग में सेट किया कि वो सैटरडे है। फिर से करते हैं रन इसको। अगर हम 7 देते हैं तो उसके लिए हमने 7वां दिन के रूप में संडे सेट किया हुआ है, तो मैसेज संडे आएगा। और 1 से 7 के अलावा अगर आप कोई और नंबर देते हैं, जैसे हम 9 दे दें, तो के सेल्स में जाकर के मैसेज आना चाहिए इनवैलिड इनपुट। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सिलेक्ट केस स्टेटमेंट का यूज एक साथ बहुत सारे कंडीशन में से कोई एक कंडीशन के ट्रू होने पे कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना हो तो इसका यूज किया जाता है। अलग अलग कंडीशन के मैच करने पे अलग अलग स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। जनरली जब नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए सिलेक्ट केस स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। तो अभी हम इस प्रोग्राम में केस के आगे में एक एक सिंगल वैल्यू मैच करा के देखे हैं। एक और प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें यहाँ पे हम रेंज ऑफ वैल्यूज देंगे और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कैसे रेंज ऑफ वैल्यूज को मैच कराया जा सकता है।